दागो ने एक लोहे की चम्मच से पूरे 20 साल तक खुदाई की और आखिरकार जेल से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह तुरंत नहीं भागा, बल्कि वापस अपने सेल में लौट आया, क्योंकि उसका बरसों पुराना कीमती सामान अब भी बिस्तर के नीचे छिपा था। जैसे ही वह निकलने की तैयारी कर रहा था, किस्मत ने उसके साथ मजाक किया। जेलर ठीक उसी वक्त वहां आ गया। दागो डर गया और उसने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि जेलर ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि बताया कि आज उसकी सजा पूरी हो गई है और वह आजाद है। लेकिन दागो को यह मंजूर नहीं था। उसकी 20 साल की मेहनत और चम्मच से खोदी गई मिट्टी इस बात का सबूत थी कि उसे अपनी मर्जी से जाना है। जेलर के जाते ही दागो ने अपनी योजना शुरू की और सुरंग के रास्ते जेल से बाहर निकल गया। बाहर एक ट्रक खड़ा था। सुरक्षित रहने के लिए दागो एक टेलीविजन के खोखे के अंदर छिप गया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी एक कुरियर वाला आया और उस टीवी को उठाकर ट्रक में लाद दिया। दागो खुश था कि वह नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तभी ट्रक मुड़ा और सीधा वापस जेल की तरफ चला गया। दरअसल वह जेलर द्वारा 9.9 रुपए में खरीदा गया एक पुराना टीवी था। जब जेलर का चेहरा सामने आया तो दागो की चीख निकल गई। जेलर ने जैसे ही टीवी का स्विच ऑन किया, दागो को टीवी के अंदर नाटक करना पड़ा। वह कभी पश्चिमी काउबॉय बनता तो कभी हीरो बनकर लड़की को बचाता। उसकी एक्टिंग ऑस्कर के लायक थी। जेलर इतने से नहीं भरा, उसने चैनल बदलकर बॉक्सिंग लगा दिया। मजबूरन दागो को एक साथ 2 रोल निभाने पड़े। उसने खुद के चेहरे पर ही घूंसे बरसाए और खुद ही रेफरी बनकर गिनती भी गिनी। इसके बाद म्यूजिक चैनल चला तो दागो को अपनी पूरी ताकत लगाकर नाचना पड़ा। जब छुट्टी की घंटी बजी तब जाकर टीवी बंद हुआ। लेकिन जेलर इस प्रोग्राम से इतना खुश हुआ कि उसने टीवी को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाने का फैसला किया। यह सुनकर दागो के होश उड़ गए। जैसे ही टीवी घर पहुंचा और पत्नी खुश हुई, बेचारा दागो फिर से फर्श के नीचे गड्ढा खोदने लगा। वही पुरानी खुदाई की कहानी फिर से शुरू हो गई।